नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वॉइस वर्ल्ड पर। शायद आपको हैरानी हो, लेकिन सूरज से मिलने वाली स्वच्छ ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी अब बिजली बनाने का सबसे सस्ता तरीका बन गया है। कोयले से भी सस्ता। फिर भी दुनिया के सिर्फ 3% बिजली ही सौर ऊर्जा से बनाई जा रही है। हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते और सौर ऊर्जा इतनी सस्ती कैसे हो गई? चलिए पता करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सोलर एनर्जी के दाम कैसे कम हुए। शुरुआती दिनों में पहले हम एक सोलर पैनल के लिए प्रति वाट तकरीबन 300 रुपये चुकाते थे। अब सिर्फ 12 रुपये देना होता है। ये सब बीते 15 साल में हुआ है। थोड़ी और पीछे जाएंगे तो दामों में और भी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। आखिर ये सब हुआ कैसे? इसका श्रेय किसी एक देश को नहीं जाता, कई देशों के सहयोग से ये संभव हुआ है। शुरुआत में अमेरिका ने, जिसने ये टेक्नोलॉजी बनाई। सिलिकॉन से बना जो सोलर सेल आज जो इस्तेमाल होता है, उसका आविष्कार 1954 में अमेरिका में हुआ। तब इसका उपयोग बस अंतरिक्ष उद्योग में होता था और ये बहुत महंगे थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई वैसे वैसे दाम गिरते गए। फिर जर्मनी ने इसका बाजार तैयार किया। जर्मनी ने 2000 में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक कानून पारित किया। ये बड़ा कदम था क्योंकि इसमें विंड और सोलर एनर्जी जैसे स्रोतों से ऊर्जा बनाने की निश्चित कीमत तय कर दी गई थी। इसके बाद आम लोग और कंपनी सोलर पैनल लगाने लगे। और तीसरा कारण चीन का इस बाजार में आना। इसके बाद चीन ने बड़े पैमाने पर सोलर सेल्स बनाना शुरू कर दिए। चीन ने इतने बड़े पैमाने पर इसका उद्योग शुरू कर दिया कि पश्चिमी देश चीन के सामने टिक नहीं पाए। चीन 20 साल पहले सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कहीं नहीं था। आज वो सोलर पैनलों के सबसे बड़ा निर्माता है और दुनिया का 70% सोलर पैनल चीन में ही बन रहे हैं। इस तरह सौर ऊर्जा पर आने वाली लागत कम हुई और अब ये फायदे का सौदा साबित हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सोलर अगर इतना ही अच्छा है तो हम सारी बिजली इसी से क्यों नहीं बनाते? प्रदूषण फैलाने वाले पावर प्लांट को बंद क्यों नहीं कर देते? देखिए, सोलर एनर्जी के साथ एक बड़ी समस्या है। ये तभी काम करता है जब सूरज चमक रहा हो। जब बादल छाए हों या अंधेरा हो तो बेहतरीन सोलर सेल भी कुछ काम नहीं आते। यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि तभी हमें बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सुबह सुबह उठकर जब हम तैयार होते हैं तब हमें बिजली की ज़रूरत पड़ती है। दोपहर में हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जबकि अंधेरे होने पर बिजली की मांग बहुत बढ़ जाती है। इसमें दो समस्या है। पारंपरिक पावर प्लांट फौरन ऊर्जा की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते और दोपहर में कहीं ज़्यादा बिजली बनती है, जितनी बिजली चाहिए इससे भी ज़्यादा। इसी से दूसरी समस्या पैदा होती है। आप ग्रिड में एक निश्चित मात्रा में ही ऊर्जा रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बिजली होगी तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। स्टोरेज की समस्या देखते हुए सोलर से ज़्यादा बिजली बनाना संभव नहीं है, लेकिन अब इसका भी समाधान है। समाधान है लिथियम आयन बैटरी, जो आपके पास ही है। लिथियम आयन बैटरियाँ उससे भी बेहतर और सस्ती हुई हैं जितना कुछ साल पहले सोचा जाता था। वो अब कुछ घंटे इस्तेमाल होने लायक बिजली को स्टोर कर सकते हैं, जिसे ज़रूरत के मुताबिक दूसरी जगह भेजा जा सकता है। सोलर के साथ जो पहले स्टोरेज की समस्या होती थी वो अब नहीं रही। वैसे कभी कभी लंबे समय तक स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, खासकर उन जगहों पर जहाँ ज़्यादा धूप नहीं निकलती। कुछ कंपनियों के पास इसका भी समाधान है। एक अलग तरह की बैटरी, जिसे फ्लो बैटरी भी कहते हैं, ये सेल के बाहर आवेश को अलग अलग करती है। इसमें ऊर्जा ज़्यादा स्टोर होती है और ये ज़्यादा लंबे समय तक रहती है, लेकिन ये अभी काफ़ी महंगी है। अगर हम भारत देश की बात करें तो सरकार ने काफ़ी योजनाएं निकाली हैं सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए। भारत देश में हर राज्य अलग अलग सब्सिडी स्कीम निकालती है ताकि सौर ऊर्जा का प्रयोग अधिक से अधिक हो सके। कई कंपनियां लोन भी दिलवाती हैं सौर ऊर्जा के घरों में उपयोग करने के लिए। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में भारत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कितना आगे होगा? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय